हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास जानकारी एक कंपनी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है और लोग उसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या वो कंपनी सही कर रही है या गलत तो नहीं कर रही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो हम देखते हैं कंपनी के बारे में। हम सारी चीज़ें आपको पता है, हम सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको दिखाते हैं और प्रूफ करते हैं। प्रूफ के साथ हम आते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को बताते हैं। हम हवा में कोई बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये है ग्लोबल नेटवर्क जिसका PDF आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 18 पेज का पूरा PDF है जिसमें इसके प्लान को समझाया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं दोस्तों। हमने इस पर पूरी रिसर्च करी है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए हैं जिससे आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, कंपनी की वेबसाइट है www.globalnetwork.co.in। तो हम आपको लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हमने कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर ली है। आप देख पा रहे होंगे globalnetwork.co.in पर ये होम स्क्रीन है और हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी के बारे में बताया गया है। कॉन्टैक्ट अस है, हम कॉन्टैक्ट अस पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एड्रेस है, मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वो है भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि भीलवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम कोई एड्रेस कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑफिस है लखनऊ यूपी में, तो आप क्या मेरे ऑफिस पर पहुंच पाओगे? आप लखनऊ में आ जाओ और पूरे डिस्ट्रिक्ट मुझे ढूंढते रहो, क्योंकि ना तो आपको मेरा नाम पता है और ना ही आपको मेरा एड्रेस पता है। आपने मुझे कभी देखा भी नहीं है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमते रहो और मेरा पता करते रहो। आप कुछ भी कर लो दोस्तों, मेरे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डाउट यहीं पर आता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया जा सकता था। नहीं देना था तो कुछ नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के कौन एड्रेस बताता है। खैर, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी की वेबसाइट पर जहाँ पर हम हैं। यहाँ ये 3 लाइन पर हम क्लिक करते हैं, इधर आते हैं और हम आते हैं इनके बैंक डिटेल्स ऑप्शन पर। जब हम बैंक डिटेल्स ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखती हैं। ये गूगल पे का एक नंबर है, एक फ़ोन पे का नंबर है और एक पेटीएम का नंबर है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो तीनों नंबर एक ही हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी कोई बैंक डिटेल्स नहीं दे रखी है, यानी कि केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बैंक डिटेल से ये पकड़े ना जाएं, इसलिए इन्होंने अपना बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ है। ये भी तो हो सकता है। खैर, हमें इतनी भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर मैच करते हैं तब तो फिर डाउट तो बनता ही है। खैर, डाउट तो यहाँ भी हमारा बन गया है कि आखिर बैंक डिटेल्स क्यों नहीं दिया। मोबाइल नंबर दिया ताकि मोबाइल को स्विच ऑफ करके गायब हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कंपनी फ्रॉड, पता नहीं। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगेन हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और इधर आके हम लीगल ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे ही हम लीगल ऑप्शन को ओपन करते हैं, हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमने इनके PDF में भी देखी थी। ये है उद्यम का सर्टिफिकेट और ये है इनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले हम उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में चेक करते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये तो रीडेबल ही नहीं है। हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या दोस्तों, आपको ये चीज़ें दिख रही हैं? मुझे तो नहीं दिख रही। मुझे तो इसमें नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने क्या लिख रखा है। अगर आपको समझ आ जाए
तो मुझे बताना। खैर, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको जानबूझ के ब्लर किया गया है? कोई बात नहीं, हम इसके QR कोड को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये QR कोड भी इस तरीके से ब्लर बनाया गया है कि ये स्कैन नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है ये स्कैन हो जा रहा है तो आप करके देखिएगा, क्योंकि मैं तो करके देख ली और ये स्कैन नहीं हो रहा। या फिर आप PDF में स्कैन करिए या इनकी वेबसाइट पर आकर स्कैन करिए, बट ये QR कोड स्कैन नहीं हो रहा, क्योंकि स्कैनर इसको रीड ही नहीं कर पा रहा जितना ये ब्लर है उद्यम सर्टिफिकेट। खैर, कोई बात नहीं, आगे की चीज़ें देखते हैं कि हम क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में। आगे हम चेक करते हैं कंपनी के बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि BRN को। दोस्तों, डाउट तो हमें इस पर भी है, लेकिन बिना चेक किए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपके साथ, और हम लोग साथ में देखते हैं कि क्या है, ये सही है या गलत है। तो हमने ये राजस्थान बिजनेस रजिस्ट्रार राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर ली है। सर्च BRN के ऑप्शन पर हम आ गए हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा हमने सेलेक्ट कर रखा है। BRN नंबर जो इनके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, और अब हम इसको चेक करते हैं। कैप्चा डाल के हमने सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो नीचे जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो है हमारा सेम BRN नंबर दिखा रहा है, नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ओनर ग्लोबल नेटवर्क सिटी भीलवाड़ा, और अप्रूव्ड है ये। दोस्तों, ग्लोबल नेटवर्क नाम दिया हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि ये BRN सही है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली में लीगल है इनका? नहीं, थोड़ी सी तो मिस्टेक है दोस्तों। क्या आपकी नज़र वहाँ जा रही है जहाँ पे मेरी नज़र गई है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं। दोस्तों, ये जो ग्लोबल नेटवर्क लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग आप पढ़िए। इसकी स्पेलिंग वो नहीं है जो स्पेलिंग इनके डॉक्यूमेंट पर है, यानी कि जो स्पेलिंग इनकी कंपनी की है वो ग्लोबल की स्पेलिंग ये नहीं है। दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो आप मैच करा लीजिए, क्योंकि इनकी कंपनी जो ग्लोबल नेटवर्क है उसकी स्पेलिंग है GLOBAL और यहाँ पर है GLOBLE। ये स्पेलिंग का मिस्टेक बहुत बड़ा है दोस्तों। ये थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करके हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यानी कि अब तक की सारी बातें, जो पहले सारे डाउट्स थे हमारे, वो एकदम सही हैं। ये कंपनी हमें धोखा दे रही है, वरना क्या ज़रूरत थी फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने की जो कि दूसरी कंपनी के नाम पर हो। आगे हम चलते हैं, हम डाउनलोड ऑप्शन पर जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। हमने जब यहाँ पर क्लिक किया तो इसमें हमें कैप्चा डालने को बोल रहा है। हम यहाँ पर कैप्चा फिलअप करते हैं एंड आगे देखते हैं। दोस्तों, ये हमसे बोल रहा है कि ये OTP भेजेगा अगर हम इस BRN को प्रिंट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमें BRN प्रिंट करके क्या ही करना है दूसरी कंपनी का, और ये BRN उस कंपनी का है जिस BRN को हम यूज़ भी नहीं करते। उस कंपनी के तो मेंबर हैं ही नहीं हम। जो कंपनी हमें बेवकूफ़ बना रही है हमें तो उससे लेना देना है, हमें इस कंपनी से क्या ही लेना देना है। खैर, हम कुछ चीज़ें जो यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके लास्ट में है 69, वो वही मोबाइल नंबर है जो बैंक अकाउंट में था, यानी कि जिससे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम रजिस्टर्ड था, जिस पे पेमेंट करने को बोला जा रहा था, ये वही मोबाइल नंबर है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की बात करें तो ये भी वही ईमेल आईडी है जिससे कांटेक्ट करने को बोला जा रहा था।
दोस्तों इसका साफ मतलब ये है कि एक कंपनी के आड़ में दूसरी फेक कंपनी चलाई जा रही है जहां से पैसे लूटे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये होता है अपना नाम छुपाने का, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का ये मतलब होता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है और कंपनी भागने वाली है, वरना सच्चाई बताने में क्या ही जाता है किसी का। तो अभी तक आपने देख ही लिया कि कंपनी क्या चालबाजी कर रही है आपके साथ। अब तो कुछ भी करके इस पे भरोसा नहीं बन सकता। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं इनके PDF में, ये प्रोडक्ट्स भी स्टार्टिंग के कुछ लोगों को ही मिलने वाले हैं और उसके बाद तो कंपनी खुद ही छू मंतर हो जाने वाली है। दोस्तों मेरी आपको बस यही सलाह है कि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप बच गए हैं। अगर आपने इन्वेस्ट कर भी दिया है तो आप सबसे पहला काम करिए कि तुरंत अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि वो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अगर वो एक्चुअली में आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, यानी कि एक्चुअली में अगर इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसकी जांच करेंगे। चीज़ें सही हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को सही जानकारी दी जा सके। लेकिन दोस्तों आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसे ही आके बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपकी मेहनत की कमाई कोई ऐसे ही लूट के नहीं ले जा सकता। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं कि कंपनी कैसी है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी चाहिए होगी, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।